आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी तालियां बजाइएगा, भरपूर तालियां दीजिएगा। ये कवि सुनेंगे, इनको अच्छा लगेगा। ये मुझे अन्य जगहों पे कवि सम्मेलन में बुलाएंगे कि तो अच्छा पढ़ता है, वहां पैसा देंगे, मोटा लिफाफा मिलेगा। वो लिफाफा अम्बेडकर नगर आएगा। डीएम साहब आप बताइए विकास कहाँ का? अम्बेडकर नगर का विकास होगा। इसलिए चाहता हूं कि एक बार अपनी तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर बजाएं और मुझे आदेश दीजिए। मैं एक सैनिक का बेटा हूं और देश के सैनिकों के परिचय की मैं कुछ पंक्तियों से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं। कैसे होते हैं हमारे सैनिक, मैं उनका परिचय पढ़ता हूं। आप अपना मन, प्रेम और आशीर्वाद अपनी तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्त स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उत्पन्न में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। मैं थोड़ा सा कटु होना चाहता हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि जिम्मेदार मंच पर हूँ, बात भी जिम्मेदारी पूर्वक करूंगा। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कविता ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं और थोड़ा सा और कटु होता हूं कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता भारत माँ से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूँ, यह सीना ठोक के बोलूंगा। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को भारत का अधिकार नहीं। बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूँ और कुछ अंतर दिखाना चाहता हूँ आपको। बिना भूमिका के मैं काव्य पाठ करता हूँ कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। इन पंक्तियों पर अंत में आप तालियों का महोत्सव कीजिएगा, मेरा निवेदन है। स्वागत है भैया। भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांत के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोर्ट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। तो तालियां कमजोर रहेगा ना कि देता हूं कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांत के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोर्ट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए।
गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी। अगली पंक्ति पर तालियां उधार मत रखना। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत प्रणाम करता हूं। वाह, और एक और विषय से जोड़ता हूं। बिल्कुल मित्रों, कभी किसी भी सत्ता या सिंहासन का समर्थक नहीं होता। बिल्कुल, वो जो देखता है अपने राष्ट्र और अपने समाज के हित में लिखता है। सही बात है। हमारे देश में अजीब परंपराएं चली। इस देश में लोग देश की सेना से उसके शौर्य का प्रमाण मांगने लगे। मैं जिम्मेदार मंच पर हूं, एक सैनिक का बेटा हूं। मैं देश के लाखों सैनिकों के परिजनों का एक दर्द आपके बीच रखना चाहता हूं। आक्रोश की पंक्तियां हैं, आपका आक्रोश छलके एक बार पुनः तालियों का महोत्सव कीजिएगा। हमारे देश की सेनाओं ने जब जब अपना शौर्य, अपना पराक्रम देश की सीमाओं पर प्रदर्शित हुआ, कुछ के पेट दर्द हुआ। लोगों ने हमारे देश की सेना से शौर्य मांगा, उन्हें शौर्य का प्रमाण मांगा, एविडेंस चाहिए उन्हें। हाँ। मैं उन्हें आक्रोश की भाषा में उत्तर देता हूं और आपका आक्रोश तालियों के रूप में देखना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत। कि सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, वाह, सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। बिल्कुल, प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक खुलकर वाद विवाद करे। गौ गंगा की दुर्गति देखो, तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दो। झूठ बोलने वालों के हाथों में हथकड़ी लगा दो। काले धन पर संसद घेरो, दिल भर भी आपत्ति नहीं है। संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है। नोटबंदी के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है। जीएसटी में कमी गिनाने का पूरा अधिकार तुम्हें है। गिरती अर्थव्यवस्था देखो, मिल करके संजीव पिला दो। तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर आपकी तालियां मैं सैनिकों के समर्थन में देखना चाहता हूं। किंतु देश की सेनाओं पर अपनी तुच्छ जबान मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर, जनता अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी बेच भी सकती है। इन पर बोले नेताओं की जीभ खींच भी सकती है। वाह 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 भाई, वाह वाह। बहुत प्रणाम करता ये हूं। तेवर हिम्मत का है। बहुत आभार। आमतौर पर लोग राजनीति के खिलाफ बोलने में संकोच करते हैं, वो कभी बुजदिल होते हैं। एक बार आप तालियां बजाइए निर्भीक के लिए। हमें दिनकर के इन्हीं वंशजों की जरूरत है। बहुत आभार। और एक और विषय रखता हूं। स्वागत है भैया। विगत वर्ष 22 जनवरी को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने भवन में विराजे। सही बात है। मुझे भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 3 महीने प्रभु के चरणों में रहकर मैंने उनकी कुछ विशेष सेवा की। मैंने वहीं रहते हुए शैलेंद्र भाई साहब एक कविता लिखी जो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। आप सबका मन प्रेम और आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत अच्छे। कि सुनो सनातन के रखवालों, हर हर बम बम भोले वालों। वाह, सुनो, सुनो सनातन के रखवालों, हर हर बम बम भोले वालों। कृष्ण भक्ति के हे मत वालों, श्री राम जय करने वालों। वाह, सुनो सनातन के रखवालों, हर हर बम बम भोले वालों। कृष्ण भक्ति के हे मत वालों, श्री राम जय करने वालों। अपना काशी संवर गया है, घर घर भगवा फहर गया है। नंदी का सच सपना होगा, ज्ञान का वापी अपना होगा। दशा हमारी संभल रही है, आज अयोध्या संवर गई है। हमने हर प्रमाण दिया है, तब मंदिर निर्माण किया है। हमें तालियां कमजोर है। हमने सुनो सनातन के रखवालों, हर हर बम बम भोले वालों। कृष्ण भक्ति के हे मत वालों, श्री राम जय करने वालों। अपना काशी संवर गया है, घर घर भगवा फहर गया है। नंदी का सच सपना होगा, ज्ञान का वापी अपना होगा। दशा हमारी संभल रही है, आज अयोध्या संवर गई है। हमने हर प्रमाण दिया है, तब मंदिर निर्माण किया है। हमको अब मथुरा जाना है, खोया है जो फिर पाना है। हमें कन्हैया बुला रहे हैं, 5 जन में बजा रहे हैं। हमें कन्हैया। बहुत आभार। श्री कृष्ण। क्या बात है।
5 जन्नवे बजा रहे हैं, हमें कन्हैया बुला रहे हैं, 5 जन्नवे बजा रहे हैं। घंटों के स्वर पर पहरे थे, राजा सब अंधे बहरे थे, दिए की हर लव मध्यम थी, पूज्य पुजारी तक दंडित थे, देवों के मूरत खंडित थे, वेदों पर प्रतिबंध लगा था, सबने हमको खूब ठगा था, सीधाई का यह फल पाया, अपने ही घर भय की छाया, हर दिन होता चीर हरण था, उस जीवन से ठीक मरण था, हर दिन होता चीर हरण था, उस जीवन से ठीक मरण था, इसका उचित निदान मिला है, हमको नवल बिहान मिला है, पहरे बिन घंटों के स्वर है, कैसे मुक्त हुए हर घर है, दिए की लो आज प्रबल है, हाथों में गंगा का जल है, मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवे ने आकाश छुआ है, घड़ी ये जो उत्कर्षों की है, कठिन तपस्या वर्षों की है, घड़ी ये जो एक बार मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम तालियां बजाएं। हमारे अवध की ये जो तालियां हैं ये गूंजती हैं पूरे ब्रह्मांड में। वाह। घड़ी ये जो उत्कर्षों की है, कठिन तपस्या वर्षों की है, जातिवाद का, सनातन को, समाज को, देश को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो मेरी इन 2 पंक्तियों का संकल्प आप जरूर उठाइए। जातिवाद का ताना बाना मिलकर हमें मिटाना है, हमें सनातन की ताकत इस दुनिया को दिखलाना है, हमें सनातन। बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूँ। और मेरे कुछ मित्रों का, डॉक्टर साहब का भी आदेश था कि मैं भारत दर्शन कविता जरूर। भारत दर्शन कविता और निर्भीक की एक सिग्नेचर पोएट्री बन चुकी है, किसी कवि की एक कविता पहचान बन जाती है, जैसे दिनकर की रश्मरती बनी, हमारे अजय अंजाम जी की चेतक बनी, इनकी पता नहीं कौन सी बनी क्योंकि हाथ नहीं है, और सबकी बनती है। निर्भीक की ये कविता भारत दर्शन वास्तव में एक समग्र दर्शन देश का कराता है। मैं चाहता हूँ एक बार तालियां बजाकर इस कविता का स्वागत कर दीजिए। मैं शुरू करता हूं। स्वागत है। मैं शब्दों के माध्यम से अपने भारतवर्ष की यात्रा कराना चाहता हूँ। पुनः आप सबका मन प्रेम और आशीर्वाद चाहता हूँ कि आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। नाना से लेकर नानी तक, दादी की आना कानी तक, माँ की ममता के आंचल तक, काले टीके से काजल तक, ब्रज में माखन की चोरी तक, माँ की गोदी में लोरी तक, कान्हा के मुरली की धुन तक, पायल की रुंझुन रुंझुन तक, दिवाली से उस होली तक, कोयल की मीठी बोली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर की उठती लहरों तक, गांवों से लेकर शहरों तक, अमृत से गंगा के जल तक, झरनों की मीठी हलचल तक, सरसों के पीले फूलों तक, पीपल पर पड़ते झूलों तक, मेलों के उन गुब्बारों तक, घर के आंगन चौबारों तक, खेतों से ले खलिहानों तक, आंगन वाली दालानों तक, सब मजदूर किसानों तक, भारत के वीर जवानों तक महक रहा है अंश लहू में। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। तालियां अच्छी कविता पर अच्छी दीजिएगा, मैं अनुरोध करता हूँ। और अगला विशेष बंद मैं आपको समर्पित करता हूँ, मंच का विशेष आशीर्वाद चाहता हूं कि घूमे खुसरो की मुकरी तक। इस कविता पर, इन पंक्तियों पर मुझे अंबेडकर नगर ही नहीं बल्कि पूरे देश ने सदैव सर्वाधिक प्रेम दिया है। मैं एक बार पुनः आपसे वो आशीष लेकर जाना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। कि घूमे खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक, दोहे साथी के गागर तक, कबीरा की झीनी चादर तक, पद्मावत से अखरावट तक चले, जायसी चित्रावत तक, सूरदास की सगुण भक्ति तक चले, कृष्ण की प्रेम शक्ति तक, गिरिधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, मानस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रहीमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य खान तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सब तैया तक, जयशंकर आकाशदीप तक, आंसू झरना प्रेम सीट तक, चले निराला की बेला तक, परिमल प्रीतम नौ बेला तक, वक्रदूत से जिज्ञासा तक, सचिदानंद की परिभाषा तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, रश्मिरथी से प्राण भंग तक, दिनकर जी की काव्य जंग तक, चले सुभद्रा की वाणी तक, घूमे झांसी की राणा तक, श्याम नारायण से चेतक तक, हल्दी घाटी गौरी वध तक, विंध्य हिमालय के सर्जन तक, शिव मंगल सिंह के गर्जन तक, प्रणय पत्रिका मधुबाला तक, बच्चन जी की मधुशाला तक, भारत जी से युग युगादि तक, चले राम की जल समाधि तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंद बंद में बंधी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में झूमे। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन, बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूँ। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को झूमे, कि घूमे केसर की घाटी तक। इस कविता का अंतिम बंद आपके बीच रखता हूँ और आपसे 2 निवेदन करता हूँ। पहला अनुरोध ये है कि आप अपने मन में थोड़ी देर
अपने देश का पावन मानचित्र रखिए और पूरे भारतवर्ष की यात्रा आप शब्दों के माध्यम से मेरे साथ कीजिए। दूसरा अनुरोध यह है, इस बंद के अंत में एक महान व्यक्तित्व का नाम आएगा। आज वो आत्मा जहां कहीं भी जन्नत में आराम कर रही हो, अंबेडकर नगर के उनके चाहने वाले अपने तालियों से उन्हें सूचित करें कि उनका देश आज उन्हें कितना अभी भी याद करता है। पिछले दिनों ये बंद देश की सबसे बड़ी पंचायत देश की संसद में पढ़ा गया। आज मैं अपने घर के आंगन में पढ़ता हूं। आप सबका विशेष मंत्र और आशीर्वाद चाहता हूं। घूमे केसर की घाटी तक, घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी गिद्धा लोहड़ी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, मौर्य वंश के राजमगध तक, फगुआ कजरी से मलार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदरवन तक, चले बांग्ला शांति मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उज्जैन महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, खजुराहों की वास्तुकला तक, भीम भेंट का चित्रकला तक, गीता दाई धरा तक, कुरुक्षेत्र के पांचजन्य तक, राजस्थानी परिपाटी तक, वीरभूमि में हल्दी घाटी तक, सत्य अहिंसा की डगरी तक, पूज्य द्वारका कृष्णपुरी तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा के दिव्य भाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचिन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, तनमन महके जिसको घूमे, आओ उस भारत में घूमे, इसकी पावन को आओ हम सब भारत घूमे। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं। और एक रचना और